नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों अभी तक हमने वास्तु में कई दिशाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तु में वायव्य कोण के बारे में। दोस्तों जो ये दिशा है ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा से मिलकर बनी होती है और जो इसके बीच का कोना होता है उसको वायव्य कोण कहा जाता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इस दिशा के लोकपाल कौन है। दोस्तों नाम से पता चलता है वायव्य यानी कि वायुदेव इस दिशा के देवता हैं और इस दिशा में कौन से ग्रह वास करते हैं, वो चंद्रमा वास करते हैं। और जो वास्तु पुरुष है उसकी जो लेफ्ट साइड के ना आपकी घुटने और कोहनी का स्थान है इस दिशा में। दोस्तों इस दिशा का तत्व है वायु तत्व। दोस्तों वायु तत्व से क्या अनुमान लगाते हैं? वायु तत्व मतलब होता है निरंतर चलने वाला, निरंतर गतिमान होने वाला। वायु कभी ठहरती नहीं, आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। और वायु को कोई रोक भी नहीं सकता है। यही बात है चंद्रमा की। चंद्रमा को बताया गया है मन। अब मन क्या होता है? मन की गति बहुत तेज होती है, यानी परिवर्तनशील करने वाला। यही दिशा से देखा जाता है। इस दिशा का मतलब होता है चलायमान होना, गतिमान होना, परिवर्तनशील होना, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगी, ठीक है। इस दिशा से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस दिशा के क्या फल होते हैं। दोस्तों इस दिशा से जुड़े हुए हैं चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज़ के कारक होते हैं? चंद्रमा हमारी माँ के कारक होते हैं। माँ का मतलब क्या होता है? यानी कि सुख देना। माँ के पास कोई व्यक्ति जाता है तो क्या होता है? वो सुखी हो जाता है, आनंद से भर जाता है, क्योंकि माँ सिर्फ प्यार करती है। तो यही दिशा है। इस दिशा से क्या अनुमान आ सकते हैं? सुख होना, क्योंकि मानसिकता, हमारा जो सुख दुख चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो ये दिशा हमारी सोच को बनाती है। अगर इस दिशा में कोई दोष होगा तो इंसान मानसिक रोगी होता है, मानसिक रोगी होगा, हमेशा फालतू की चिंताएं करने वाला होगा, टेंशन लेने वाला होगा, जिससे घर का माहौल बिगड़ा रहेगा। जो घर के बाकी सदस्य होंगे उनके भी हाल ये होंगे, यानी चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। और इसका संबंध घर की जो गृहिणियाँ होती है उनसे, खासकर से माँ से विशेषकर होता है। तो घर में ये परेशान रहेंगी, माँ काफ़ी परेशान रहती है। तो इस दिशा से ये होता है। दूसरा होता है कि आप किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं लगा सकते, या तो पूरा काम करते करते दूसरे काम पे लग जाओगे, या फिर कोई काम पूरा ही नहीं कर पाओगे। और इंसान ने एक ऐसी सोच में चला जाता है जहाँ से बाहर निकल पाता। दूसरा चंद्रमा है रिश्तों का कारक, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो जितने भी घर के संबंध हो चाहे बाहर के संबंध हो, जब चंद्रमा यानी कि ये कोण अच्छा होता है तभी घर के संबंध भी सही बन पाते हैं और इंसान बाहर भी संबंध रख पाता है। क्योंकि जो इंसान घर में सुखी होगा वही तो बाहर सुखी रखेगा। जो घर से ही परेशान होकर बाहर जाएगा तो क्या काम करेगा? तो ये हमारी संबंधों से, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा होता है वायु। वायु मतलब है ज्ञान। संसार में जितनी भी हवा चल रही है, या जितनी भी हवाएं हैं, जितनी भी ऑक्सीजन है, आप इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जो जितनी भी ऑक्सीजन हवा है वो ज्ञान है, ठीक है। तो वायु का संबंध ज्ञान से भी होता है, हमारी कला से होता है। जितनी कलाएं, संगीत हो गया, आर्ट होगी, जितनी तरह की कलाएं हैं, एक्टिंग होगी, जो भी कलाएं होती है, ज्ञान होता है, उसका संबंध भी इससे होता है। अगर ये दिशा खराब हो तो इंसान का ज्ञान खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो भी टैलेंट होता है कभी बाहर नहीं निकल पाता है। तो इस दिशा में काफ़ी गुण है, क्योंकि देखो सोच ही सब कुछ है। अगर आदमी की सोच खत्म होगी तो कुछ नहीं कर सकता। इसी से आदमी पागल हो जाता है, इसी से आदमी आत्महत्या करता है, टेंशन में रहता है। और जिसकी सोच कंट्रोल है, यानी कि संतुष्ट रहता है हर एक चीज़ से, वो कुछ भी कर सकता है। तो आप इस दिशा से अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं दिशा से? जैसे फेफड़ों के रोग हो गए, सांस संबंधी, जैसा दमा हो गया है जी, आपका क्या बोलते हैं, फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, बहुत सी बीमारियां इस दिशा से देखी जाती हैं। दोस्तों ये तो हम जान ही गए हैं कि इस दिशा के क्या शुभ फल होते हैं और क्या अशुभ फल होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस दिशा में हमारा, जिस मैंने आपको पहले भी कहा था, ये दिशा चलायमान है। दोस्तों अगर इस दिशा में मेहमानों का कमरा बना दिया जाता है तो काफ़ी शुभ फल होता है, क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर पाते हैं और जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि दिशा चलायमान है। दूसरा, अगर इस दिशा में अविवाहित कन्या का कमरा बना दिया जाता है तो उससे उसका विवाह जल्दी हो जाता है, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, जिनकी शादी नहीं हो रही हो, अगर इस दिशा में उसका कमरा बना दिया जाता है तो उनका विवाह जल्दी होता है,
क्योंकि ये दिशा चलायमान है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती है। दूसरा, जो घर के आपके जो मुखिया होते हैं ना, उसका रूम यहाँ ना बनाएं, ठीक है। जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं उनका भी कमरा यहाँ ना बनाएं। अगर वो यहाँ रहेंगे तो उनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, बहुत सी चीज़ों की ऐसी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि पूछो मत। और छोटी छोटी बात दिल पे लगाना शुरू करता है, उसमें बड़ी डीपली चले जाते हैं, यानी कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह पाता है अगर इस दिशा में उनका कमरा हो। और दूसरा चलायमान है कि वो भी ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएंगे, इसलिए भी इस दिशा में उनका कमरा नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका जो जिन इंसानों का काम आपका ट्रैवल्स का होता है ना, जैसे जो चलते फिरते पैसा कमाते हैं, जो यात्रा करके पैसा कमाते हैं, उनका कमरा इस दिशा में होना चाहिए और शुभ माना जाता है। दूसरा है कि जैसे बहुत बहुत बड़े कंपनियां होती है या जिनके स्टोर रूम होते हैं, जिनमें गोदाम टाइप के, जिनमें उनकी चीज़ें रखी जाती हैं, अगर इस दिशा में ये बना दिया जाता है गोदाम टाइप का, जिनका उनका सामान है यानी कच्चा माल, वो जल्दी बिक जाता है और ठहरता नहीं है। इसलिए इस दिशा में गोदाम बनाना भी काफ़ी शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, अगर इस दिशा में अनाज भंडार बना जाता है वो भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा में शौचालय भी शुभ माना जाता है, यानी आप शौचालय बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक होता है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुआं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इससे ये दिशा खराब हो जाती है, जिससे इसके बुरे परिणाम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में मानसिक चिंताएं बढ़ जाएगी, जो घर की माताएं हैं, स्त्रियाँ हैं, उनको काफ़ी टेंशन होना शुरू हो जाएगी और घर में फेफड़े संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर इस दिशा में कोई गड्ढा हो, कुआं हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो बिल्कुल भी ना बनाएं। सेफ्टी टैंक आप बना सकते हैं क्योंकि वायु है, शौचालय बना सकते हैं तो वायु होने के कारण इसमें शुद्धता बनी रहती है, इसलिए इस दिशा में शौचालय बनाना ठीक रहता है। दोस्तों, नवविवाहित जोड़े जो भी होते हैं या जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उनका अगर इस दिशा में कमरा बना देने से उनका गर्भ जल्दी ठहर जाता है, ठीक है। और जब गर्भ धारण हो जाए तब उनका कमरा वहाँ से बदल देना चाहिए, नहीं तो गर्भपात होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि इससे ये वायु का यानी ऐसी गैस बन जाती है जिससे गर्भ गिर भी सकता है। इसलिए उनका कमरा तुरंत नृत्य कोण में बना देना चाहिए, क्योंकि इस कोण में, नृत्य कोण में जो भी चीज़ होगी वो स्थिर रहती है और टिक जाती है। इसलिए गर्भ धारण करने के बाद उनका कमरा वहाँ बना देना चाहिए। दोस्तों, जो इसकी दीवार होती है, सबसे ऊपर होना चाहिए आपका नृत्य कोण, फिर उसके बाद अग्नि कोण और उसके नीचे आपका वायव्य कोण की दीवार होनी चाहिए, यानी कि सबसे ऊंची आपकी होगी नृत्य कोण की, उसकी फिर उससे थोड़ी नीची अग्नि कोण और थोड़ी उससे नीची आपका वायव्य कोण, तो काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा में पशु रखने का स्थान भी बना सकते हैं, जैसे तबेला हो गया या डेयरी होगी जिसमें बहुत से पशु रखे जाते हैं, जैसे गायें, बकरियां, जो भी पशु होता है अगर इस दिशा में रखा जाए तो शुभ फल प्रदान होते हैं। दूसरा, जो होती है हमारी गाड़ियों का गैराज, वो भी इस दिशा में बना सकते हैं। सीढ़ियाँ भी इस दिशा में बना सकते हैं। और दोस्तों, इस दिशा में आपका डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम जान गए हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में कभी भी जो घर के जो मुखिया होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं उनका कमरा नहीं बनाना चाहिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इससे उनको मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, इस दिशा में कभी कोई कट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इस दिशा की जो भूमि है उसका विस्तार नहीं होना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा, इस दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़मीन के अंदर कोई भी पानी वाला काम ना करें, ठीक है। कोई कुआं नहीं होना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस दिशा को खुला ना रखें। दोस्तों, इस दिशा में मीटर या बिजली का कोई भी उपकरण ना रखें, इससे भी अशुभ फल प्रदान होता है। दोस्तों, इस दिशा में बच्चों का पढ़ाई का रूम ना बनाएं, यानी कि अध्ययन कक्ष ना बनाएं। अगर बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो उनका मन ज़्यादा देर तक पढ़ाई में नहीं लग पाएगा और फालतू की कल्पना करते रहेंगे। विषय कोई और होगा, सब्जेक्ट कोई और होगा, सोचें कोई और चीज़ के बारे में, तो इस दिशा में बच्चों का कमरा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप जान ही गए हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिशा का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध शंकर भगवान से है। तो जिनके घर में भी वास्तु दोष है तो आप हर सोमवार के दिन जाकर शंकर भगवान को अपना दूध चढ़ाएं।
दूसरा, कभी भी चावल और दूध दान में ना लें। और चंद्र यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करा के घर में स्थापित करें। और आपका बरसात का पानी, जो बरसात होती है उसका पानी बोतल में भरें जो पीली और हरे रंग की हो और उस दिशा में रख दें। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि मछली पालें। दोस्तों, सुनहरे रंग की 8 मछलियाँ और एक काले रंग की मछली फिश पोट में रखें और उसको पालें। इससे भी इस दिशा का उपाय हो जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय इसका यह है, माँ का आदर करें, शंकर भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, जो लाल रंग का घूम रहा है ना, प्लीज़ इसको दबा देना और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।